ऐसी दीवानगी। क्यों नहीं माना मंदिरा को? क्योंकि वो तेरी असली माँ है। ये यहाँ पर जो लेटे हैं ना कफन ओढ़ के, वो तेरा कुछ नहीं लगता। तू मोटा भाई की चिता को आग नहीं लगाएगा प्रेम। आप अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं भी देखती हूँ कि आपको अपना फर्ज निभाने से कौन रोकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप अब प्रेम को ले जा सकते हैं। लो, हो गए 24 घंटे खत्म। सच बोलने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। 1 प्रेम प्लीज रुक जाओ। 2 प्रेम बंदूक नीचे कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने बड़े पापा को मरवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्रीति, इस घर पर, व्यापार पर, इस परिवार पर, मोटा भाई की कुर्सी पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनकी डेथ की सुबह ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारे बिजनेस, यहाँ तक कि उनकी कुर्सी भी, उन्होंने अपना सब कुछ तेजस्विनी राठौड़ के नाम कर दिया है। तुम नहीं समझ रहे हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे तुम भी तो नहीं समझ रहे हो तेजस्विनी। मुझसे नहीं सहा जाता जब बार बार मुझे इस बात का एहसास कराया जाता है कि मेरी रगों में उस नीच मंदिरा का खून बहता है। काश मैं मेरे शरीर का सारा खून निकाल कर बाहर फेंक पाता। काश मैं मेरी माँ सरला की कोख से पैदा हो पाता। काश। प्रेम, हार जाना भी हल नहीं है। तुम्हें अपने गुस्से पे, अपनी भावनाओं पे काबू करना सीखना होगा। हम पापा की कातिल प्रीति को सजा नहीं दिलवा पाएंगे और ना ही हमारे रिश्तों को बचा पाएंगे। मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। जिससे बर्बाद होना है हो। मैं उस प्रीति को सजा दिलवा के रहूंगा। मैं उस प्रीति को छोड़ूंगा नहीं। तो एक बात याद रखो, मैं भी जिद्दी हूं। चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगी। अच्छा, कौन हो तुम मेरी? हाँ, आओ तुम मेरी, आओ। पत्नी हो, पत्नी बन के रहो, हद में रहो। काका, आप देखना, मैं किसी को भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पापा जिस तरह घर, परिवार, व्यापार चलाते थे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखा, प्रेम जीजा जी ने असली बात कह ही थी ना। उनका मकसद तो सिर्फ बिजनेस हड़पना है। माफी वाफी तो बस एक बहाना है। नहीं प्रेम, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिजनेस संभालूंगा। नहीं काका, काका आप लोगों ने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली। अब मेरा फर्ज है कि मैं काम करूं और अपने परिवार का ख्याल रखूं। बोला ना, तू अपना ख्याल रख, परिवार का ख्याल रख, बिजनेस में संभाल लूंगा। काका, मैं समझ सकता हूं कि आपको लगता है कि मैं नया हूं, ये सब कुछ कैसे संभालूंगा, पर मेरी बात का विश्वास कीजिए काका, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और देखना, आप सब लोगों को मुझ पर बहुत गर्व हो। बोला ना, बिजनेस से दूर रह तू। तेजस्विनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस कुर्सी पर बैठ जाओ। सारा काम, सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। यही तो नहीं चाहती मैं। पापा की उम्मीदों को नहीं रौंद सकती मैं। नहीं कर सकती मैं ऐसा। तेजस्विनी, तुम में और मुझ में क्या फर्क है? मैं भी तो पापा के असूलों पर ही काम करूंगा। नहीं प्रेम, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे।
कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, कितनी बार समझाया है कि गुस्से से नीति नहीं बनाई जा सकती। गुस्सा इंसान की बुद्धि को नकारा कर देता है। तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत दिखता हूँ ना? हाँ? वो लोग मुझे मेरे पापा का कातिल बोलते रहे और मैं शांत रहूं। वो लोग मुझे मंदिरा का बेटा कहें और मैं... सच को ज्यादा दिनों तक पर्दों की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता, पर उसको सामने लाने के लिए गुस्से से नहीं, धीरज और समझदारी से काम लेना होगा। देखो तेजस्विनी, प्लीज मान जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ। मुझे किसी भी कीमत पर ये कुर्सी चाहिए। मुझे मेरे परिवार के सामने खुद को निर्दोष साबित करना है। प्रेम, तुम्हें पावर इसलिए चाहिए ताकि तुम घर वालों का मुंह बंद कर सको। वेरी गुड, वेरी गुड। सुना आप सबने किस तरह प्रेम जीजा जी ने आनंद काका को इतना कुछ सुनाया और ये कहना चाहा कि इस घर में अब से सिर्फ उनकी चलेगी। तेजस्विनी दीदी की कंधों पर बंदूक रखकर वो हम सबको निशाना बना रहे हैं। अब करेंगी ये नया ड्रामा। जिस दिन तूने मूर्ति लगवा दी ना प्रेम, उस दिन मैं ये मान जाऊंगा कि तू हम सबको अपना परिवार मानता है और मोटा भाई को अपना पिता। मैंने कहा कि वो लड़कियां अगले साल भी कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन मेरे पापा की मूर्ति आज ही लगेगी। उन लड़कियों का 1 साल बचाना मेरे लिए उस पत्थर की मूर्ति लगाने से ज्यादा जरूरी है। देखो, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। जस्ट डू इट। ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ पिताजी। जैसे कि? जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया, बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। डार्लिंग, चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए, चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं। हमें निशा को जवाब देना होगा काकी। कब तक चुप बैठेंगे? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जानवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि आपका जन्म दोबारा हुआ और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना,
और यही काम मैं आज ही करूंगी। शादी किसकी? तुम्हारी और महक की। उसके बाद तुम पूरे हक से उसके साथ सुहागरात बना सकते हो और उसको हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। चाची मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, प्लीज आप जाके महक को देख लीजिए। चाची कोई गड़बड़ होने वाली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी परेशानी में है।